बच्चों, आज 2 महीने हो गए हैं आपको पढ़ाई हुए। आज सब अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। आप सब ने अपना क्या करना है, माइक को ऑन कर लेना है, कैमरे को भी ऑन कर लेना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। और फिर अगर किसी ने अपना माइक ऑन नहीं किया तो मैं उसको चौक नहीं फेंक पाऊँगा, ऐसा कहकर मिश्रा सर हंसने लग पड़ते हैं। और गट्टू चिंकी स्टडी बड़े ध्यान से करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बड़े ध्यान से करते हैं। 2-3 दिन तो उन्होंने पढ़ाई बड़े ध्यान से की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो दोनों बोर हो गए। ऑनलाइन स्टडी से दोनों क्या हो गए थे, बोर हो गए थे। और फिर उन्होंने शरारत करने की सूझी और चिंकी कहती है कि मैं भी पढ़ाई से बड़ी ना बोर हो गई हूँ, हम कुछ ना मज़ा करते हैं। गट्टू चिंकी क्या कहते हैं, क्या एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वो कहते सर हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप क्या कह रहे हो। सर कहते हैं, सर दूसरे बच्चों से पूछते, बच्चों आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो बच्चा कहता है हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सर कहते हैं गट्टू चिंकी आपको भी अपनी नेटवर्क को इशू होगा, उसको देखो, ध्यान से चेक करो। बच्चों बाकी को तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, पर चिंकी कहती सर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। फिर दोनों गट्टू चिंकी क्या कहते हैं, एक दूसरे की तरफ देख कर हंसने लग जाते हैं। ये सारा पीछे उसकी मम्मा पीछे देख रहे होते कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं। फिर अगले दिन जब ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो सर फिर बच्चे की वही शैतानी शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो सर को आज कहते हैं कि हम सर को फिर तंग करेंगे। चिंकी कहती ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सर कहते चलो बच्चों पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, मुझे बताओ कि ताजमहल कहाँ पे है। तो वो कहते सर हमें नहीं पता ताजमहल कहाँ पे है। तो सर कहते आप क्यों नहीं ध्यान से पढ़ते हो, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। जो वो कहते सर हमें बताओ ताजमहल कहाँ पे है। चिंकी डर जाती है सर की बात पे और अपना माइक को ऑफ कर देती है। कहती सर तो गुस्सा हो गए, अब क्या करें। तो अब क्या करें, गट्टू कहता है चलो एक शरारत करते हैं। हम कहते हैं कि सर के हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हम ऐसा कहते हैं ना आप हमें दिखाई दे रहे हो। वो कहते सर ना हमें आप दिखाई दे रहे हो, ना हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आइडिया। कहते चलो ठीक है। वो अपना माइक फिर ऑन करती है और सर को कहती है सर मुझे ना तो आप दिखाई दे रहे हो, ना आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। तो सर कहते फिर वो कहते कि शायद कहते सर कहते क्या पता कि आपकी ना नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। तो वो कहती चलो सर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर दोनों क्या आते हैं, हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा नेटवर्क तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमने तो सर को पागल बनाया, हमारा नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमने तो सर को पागल बनाया है। फिर मिश्रा ना अब आप तो ना मिश्रा सर हमें कुछ कह पाएंगे, ना ही हमें डांट पाएंगे, ना ही हमें कोई पनिश कर पाएंगे, ना ही हमें कोई सज़ा देंगे। और वो दोनों खुश हो जाते हैं। इतने में मम्मी पापा आ जाते हैं। अचानक मम्मी पापा आते हैं अचानक, तो मम्मी पापा उनको डांटना शुरू करते हैं आपने देखो क्या किया। मम्मी कहती चलो अपने कहती कि कंप्यूटर उठा लो। गट्टू कहता है कि मम्मी पापा कंप्यूटर तो हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो मम्मी पापा कहते हैं कि प्रॉब्लम कंप्यूटर में नहीं है, कंप्यूटर प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। तो तुम्हें नहीं पता क्या आपने दोनों ने इस पढ़ाई को मजाक बना रखा है और ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो तो हंसी जा रहे हो। ये कंप्यूटर हम ना गरीब बच्चों को देते हैं जो ऑनलाइन की, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। और एक बात और कि मैं आपके मिश्रा सर को आपकी सारी शैतानी बताऊंगा कि आप उनको ऐसा तंग करते हो। और चलो आप किसका इंतजार है, कंप्यूटर उठाओ। गिट्टू चिंकू को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है, वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से समझ जाते हैं कि वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ये गलती दोबारा नहीं होगी और हम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे और हमारी गलती को माफ़ कर दो, प्लीज़ हमारा कंप्यूटर ना लेकर जाना, हम कैसे स्टडी करेंगे और प्लीज़ आप मिश्रा सर को कुछ मत कहना, नहीं तो वो हमें डांटेंगे। और ये कहकर वो दोनों रोने लग जाते हैं। फिर उसके पापा कहते हैं आपको पता है कि पूरा देश कोरोना वायरस से इतना परेशान है और हम आपकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है, आपके स्कूल बंद है और पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आपके टीचर इतनी कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, आप उनकी मुश्किलें कम करने की बजाय उनकी मुश्किल को बढ़ा रहे हो। आपको अपने बिहेवियर को सुधारना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वह बच्चे आपको पता है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है वो फिर भी पढ़ना चाहते हैं, उनके पास कोई ऑनलाइन की सुविधा नहीं है और आपके पास सब कुछ है, आप उसकी कदर नहीं करते हो और अपनी स्टडी का पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। चिंकी मम्मा की बात सारी समझ जाती है ध्यान से, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब दोनों दोबारा रिकनेक्ट करते हैं कंप्यूटर क्लासेस और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं।